नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शिकारी। आज तारीख है नवंबर 15, वर्ष है 2024। बात करते हैं एक ऐसे देश की जो कि हर एक बात पे, हर एक चीज पे आपके विरुद्ध में जाता है। हर एक समय पे जहां आपके हित होते हैं वहां पे वो कंप्रोमाइज कर देता है, मगर आपको दिखाता नहीं है कि वो आपके विरोध में है। वो आपसे भी डीलिंग करेगा और चाइना से भी डीलिंग करेगा। वो दोनों को क्रॉस करने का प्रयास करेगा। तो सवाल ये है कि वो आपकी तरफ कैसे हुआ। ये वो ऐसा देश है जो कि छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी सी बात पे पाकिस्तान का साथ देता है। यहां तक कि क्रिकेट मैच हो तब भी भारत की जगह पाकिस्तान को साथ दिया जाता है। सोच के देखिए, जहां का गली गली में बच्चे बच्चे, बूढ़ा आदमी, हर कोई पाकिस्तान परस्त हो, हिंदू विरोधी हो। जहां पे दुर्गा पूजा होती है वहां पे सिक्योरिटी बिठानी पड़े, पुलिस बिठानी पड़े, और जहां पे पुलिस ना हो वहां पे दंगा फसाद हो जाए, मूर्तियों को तोड़ दिया जाए, हिंदुओं को मारा जाए। एक ऐसा देश जहां पे हर एक पल पे, हर एक कदम पे हिंदू विरोध हो, भारत विरोध हो, उस देश में मैं समझता हूं कि भारत की सरकार क्यों अपने देश के लोगों के पैसे दे रही है। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अभी हाल ही में, कल परसों की बात है, वहां के पुलिस चीफ ने एक बयान दिया है कि जो इस्कॉन है, इस्कॉन वो एक आतंकवादी संगठन है। ये उनका बयान है बांग्लादेश के पुलिस चीफ का। उनका कहना है कि यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगते हैं इसलिए हिंसा भड़कती है। सोच के देखिए क्या मानसिकता है, जय श्री राम के नारे से हिंसा भड़कती है। जबकि बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदू थे शुरुआत में, अब वो हिंदू गिने चुने मुट्ठी भर रह चुके हैं। और वहां की सरकार की, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन की ये मानसिकता है। और ये जो बात कर रहा है वो एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो कि आधिकारिक पोस्ट पे बिठाया गया है। सोच के देखिए कि सरकार के अंदर क्या मानसिकता होती होगी। अभी तक कोई खबर तो नहीं आई है कि कोई कार्रवाई हुई हो, और मुझे लगता भी नहीं कि होगी, क्योंकि जिस देश में ऊपर से नीचे तक सब जगह हिंदू विरोध होगा वहां पे कौन सी कार्रवाई होगी। दिखाने के लिए हो सकता है थोड़ी बहुत कर दे, क्योंकि भाई कटोरा लेके आना है फिर दिल्ली में। मगर एक ऐसा देश जो कि हर एक बात पे आपका विरोध है, आपका विरोध करता है, ऐसे देश में भारत की सरकार किस लिए भारत के लोगों के पैसे डाल रही है, ये सवाल है। और यही मैं बात करता हूं, हमारे जो मंत्रीगण है, संतरीगण है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ये बहुत गहरी चीज बता रहा हूं मैं। हमारी जो लीडरशिप है, जो मंत्रीगण है हमारे, वो एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। यूटोपिया कहते हैं अंग्रेजी में। एक ऐसी काल्पनिक दुनिया जहां पे इन्हें जमीनी वास्तविकता का कोई अनुभव ही नहीं है। आपको समझना पड़ेगा। ये ऐसे परिवारों से आते हैं, ये ऐसे घरों से आते हैं जहां पे इन्हें पता भी नहीं कि आम आदमी की समस्या क्या होती है। और मैं केवल वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं शुरुआत से बात कर रहा हूं, भारत के आजादी के समय से बात कर रहा हूं मैं। हमारी जो लीडरशिप है वो ऐसे खानदानों से आती है जहां पे किसी चीज की कोई कमी नहीं होती थी, जहां पे किसी चीज की कोई समस्या नहीं होती थी। सोच के देखिए, उन्हें इस बात का आइडिया भी नहीं है कि जमीन पे क्या समस्या है। और जब ऐसे लीडरशिप आके देश चलाएगी तो वो ऐसे ही काल्पनिक डिसीजन लेगी जो वास्तविकता में नहीं होंगे। और ये जो डिसीजन है ये केवल बांग्लादेश की बात नहीं है, मालदीव्स की भी बात है, नेपाल की भी बात है, भूटान की भी बात है, श्रीलंका की भी बात है। सबके सब तो चाइना के साथ चलेंगे ना, सारे के सारे देश चाइना के साथ चलेंगे। तो सवाल ये है कि हमारी जो वर्तमान की जो लीडरशिप है और देश की शुरुआत से जो लीडरशिप है, इनकी जो काल्पनिक दुनिया है, इसकी कीमत कब तक हमारा देश चुकाएगा। अगर कोई देश आपकी नहीं मानता तो फिर उस पर रोक लगा दीजिए ना, उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दीजिए। क्योंकि जो पैसा है वो तो मेरे देश के लोगों का है ना। ये जो मंत्रीगण है अपने घर से थोड़ी लेके आते पैसे। ये जो पैसे श्रीलंका में डाल रहे हैं, अफगानिस्तान में डाल रहे हैं, इनके घरों से लेके आए थे क्या ये लोग। तो सवाल यही है कि ऐसे देश जहां पे खुलेआम हिंदू विरोध होता है, जहां पे भारत विरोधी बातें होती है, जहां से घुसपैठिए आते हैं, ऐसे देशों पे भारत के लोगों का 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए। कायदे से तो नहीं होना चाहिए, मगर अगेन बात यही है कि हमारे जो नेतागण है, मंत्रीगण है, संतरीगण है, वो एक ऐसे काल्पनिक दुनिया में रहते हैं कि उन्हें जमीनी वास्तविकता का पता ही नहीं होता। और इसलिए मैं कहता हूं कि एक अपने से पार्टी खड़ी करना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने से पार्टी खड़ी करके चुनाव में नहीं उतरेंगे तब तक ऐसे काल्पनिक लोग इस देश को चलाएंगे जहां पे देश का ही नुकसान रहेगा।
आपको हैरानी होगी जान के कि जब जवाहरलाल नेहरू सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, तब उन पे भी यही आरोप लगता था कि अपने देश को छोड़ के बाहर बहुत पॉलिटिक्स करते हैं। और हमारे देश में आज भी यही हो रहा है, क्योंकि हमारे जो नेता है उसमें इतना हावी है व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद इतना हावी हो चुका है कि वो चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग हमारी माला ही जपे, हमारे नाम से लोग खुश हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता, दुनिया सबको भूल जाती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे व्यक्तिवादी लोगों को, जिसपे व्यक्तिवाद हावी है, जो अपने आप को महापुरुष समझते हैं, ऐसे लोगों को सरकार में नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकार में होने का अधिकार है जो कि लोगों की समस्या को समझ सके। और इसलिए मैं कहता हूं कि अपने से राजनीति में आना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय से हम एक राजनीतिक दल बनाने के प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए मैं आप सभी का साथ चाहता हूं। मैं आपको अपने सभी आईडी देता हूं जिस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे। और अगर आप कुछ राहत राशि, आप डोनेशन वगैरह देना चाहे आर्थिक रूप से मदद करने के लिए, तो मैं अपना यूपीआई आईडी भी नीचे देता हूं, जिससे कि आप हमें कुछ मदद कर सकते हैं। ओवरऑल आपको समझना पड़ेगा कि हमारा देश जिन लोगों के हाथ में है वो काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, उनका वास्तविक साथ कोई लेना देना नहीं है। मगर हमें तो वास्तविकता में रहना है ना, हम भारत के लोगों को तो वास्तविकता में रहना है ना। तो हमारे नेता भी वैसे होने चाहिए जिन्हें वास्तविकता का पता हो, जो काल्पनिक दुनिया में ना रहते हो। इसलिए आगे आना जरूरी है। आप सभी हमारे राजनीतिक मूवमेंट में जरूर जुड़े, जिससे कि हम एक समय पर आके राजनीतिक दल खोले और चुनाव में उतर सके। तो आपके जो विचार हो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इट इज मी राज तिवारी साइनिंग ऑफ।